राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो जी। वाइटल फोर्स की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए सबसे पहले देख लिया था इंट्रोडक्शन, फिर देखा था डेफिनेशन एंड क्वालिटीज या फिर नेचर ऑफ वाइटल फोर्स और उसके मीनिंग, फिर वाइटल फोर्स इन हेल्थ और फिर देखा था वाइटल फोर्स इन डिसीज। आज का टॉपिक होने वाला है वाइटल फोर्स इन क्योर। लेकिन जैसे कि हमारी रिवीजन की परंपरा जारी रहेगी, हम उससे पहले प्रीवियस वीडियो का रिवीजन करेंगे, यानी कि रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन डिसीज के क्विक रिवीजन हो जाए, उसके बाद वाइटल फोर्स इन क्योर। वाइटल फोर्स है नॉर्मल या फिर हेल्दी कंडीशन में एनिमिकल डायनामिक इन्फ्लुएंस हुआ और डायनामिकली बॉडी डिरेंज हुई और डिसीज प्रोड्यूस हुआ। As the vital force is spiritual, it can only be disturbed by some other spiritual force which is inimical to it. As vital force is spiritual, it can only be disturbed by some other spiritual force which is inimical to it. Vital force constantly fights with the disease, producing powers at every moment of life. Vital force constantly fight with disease producing power of disease producing power at every moment of the life, either because of the prolonged exposure or due to the stronger power of miasm. Vital force deranges. Either because of the prolonged exposure or due to the stronger power of miasm, vital force deranges. Deranged state of vital force bring forth lack of cooperation between the organs and system of the body. Thus, result is a lack of harmony and disturbance of normal sensation and function. So, disease is nothing but the deranged state of vital force that is caused by dynamic sickness producing forces called miasms. Because the miasmatic forces are more powerful than the vital force is unable to safeguard the body anymore and exhibits its inability to form the symptoms. So, the disease is nothing but the deranged state of vital force that is caused by dynamic sickness producing forces called miasms. Because the miasmatic forces are more powerful than the vital force is unable to safeguard the body anymore and exhibits its inability in the form of symptoms. Hence, symptoms are also called the cries of vital force. So now let's get started towards role of vital force in cure, यानी कि क्योर की कंडीशन में वाइटल फोर्स का क्या रोल होने वाला है। रोल ऑफ वाइटल फोर्स एंड क्योर में दो कंडीशंस हैंगी। सबसे पहले तो एक्यूट केस में और दूसरा होगा क्रोनिक केस में। तो हम पहला वाला देखते हैं। सबसे पहले इन एक्यूट केस, वाइटल फोर्स हैज टेंडेंसी टू फाइट अगेंस्ट एनी मॉर्बिड फोर्सेस, यानी वाइटल फोर्स के पास टेंडेंसी है, उसकी मतलब फितरत है कि वो फाइट कर सकता है। उसकी बोले तो टेंडेंसी मतलब काइंड ऑफ एबिलिटी ऑफ इट्स ऑन, मतलब टेंडेंसी बोले तो तासीर जो बॉडी की होती है इंडिविजुअलिटी के हिसाब से। तो वाइटल फोर्स हैज़ अ टेंडेंसी टू फाइट अगेंस्ट एनी मॉर्बिफिक फोर्स। एनी मॉर्बिड फोर्स यानी कि जो डिसीज प्रोड्यूसिंग फोर्स है, कोई भी डिसीज प्रोड्यूसिंग फोर्स के अगेंस्ट वाइटल फोर्स फाइट, स्ट्रॉन्ग फाइट करने की अपनी टेंडेंसी रखता है, अपनी तादाद रखता है। इन द डिसीज कंडीशन द वाइटल फोर्स tries to fight with the miasmatic forces and free the organism from the inimical act. अब डिसीज कंडीशन में वाइटल फोर्स है वो ट्राई करता है कि वो फाइट करे मियाजमेटिक फोर्सेस से और अपने बॉडी को, ऑर्गेनिज्म को फ्री करे उस एनिमिकल यानी हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाने वाले वो एक्ट से वो फ्री करे है ऑर्गेनिज्म की बॉडी को। इन द डिसीज कंडीशन द वाइटल फोर्स ट्राइज टू फाइट विद द मियाजमेटिक फोर्सेस एंड फ्री द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एनिमिकल एक्ट। In some cases of acute disease, vital force can overcome the inimical force without the medicinal aid. अब कुछ केसेस है एक्यूट कंडीशन में, एक्यूट डिसीज में, तब वाइटल फोर्स है वो ये इनिमिकल फोर्सेस यानी हार्मफुल फोर्सेस है जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं, उससे कोई भी जात की मेडिसिनल सपोर्ट के बगैर ओवरकम कर जाता है।
But in this process of recovery, vital force sacrifices some vital energy or vital organ to the miasmatic forces. लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वैसे ही रिकवरी पाने के चक्कर में वाइटल फोर्स अपनी कुछ एनर्जी या फिर वाइटल एनर्जी जो उसकी एनर्जी है उसको या फिर वाइटल ऑर्गन को थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर देता है ये मियाजमेटिक फोर्सेस से बचाने के चक्कर में। तो सपोज कि अगर वाइटल फोर्स फाइट कर रहा है और वो उससे बिना किसी मेडिसिनल हेल्प के ओवरकम कर रहा है, तो हो सकता है उस कंडीशन में कुछ वाइटल एनर्जी लूज हो जाए। बट इन दिस प्रोसेस ऑफ रिकवरी वाइटल फोर्स सेक्रीफाइसेस सम वाइटल एनर्जी और वाइटल ऑर्गन्स टू द मियाजमेटिक फोर्सेस. This happens because vital force follows its laws and principles according to the condition of nature. Hence, Hahnemann called vital force as an unintelligent force. तो ये ऐसा होता है क्योंकि वाइटल फोर्स है वो अपने लॉज और प्रिंसिपल्स जिस पे वो वर्क कर रहा है, नेचर बेस्ड ऑन नेचर की जो कंडीशन है कि पहले से वाइटल फोर्स का ये रोल रहा है, ये काम रहा है, ये फिक्स्ड प्रिंसिपल्स है, ये फिक्स्ड लॉज है जिसके ऊपर वाइटल फोर्स काम करेगा, जिस के अकॉर्डिंग वाइटल फोर्स काम करेगा, उसी अकॉर्डिंगली वाइटल फोर्स काम कर रहा होता है। और इसीलिए हैनेमन सर वाइटल फोर्स को अनइंटेलिजेंट फोर्स बोलते हैं कि क्योंकि उसके पास इंटेलेक्ट नहीं है, वो चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिसीजंस नहीं लेता, वो बेस्ड ऑन फिक्स प्रिंसिपल्स ही चलता है और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेता है। ऑन द कॉन्ट्रारी इन सम फेटल एक्यूट डिसीज, मतलब उसके ऑपोजिटली अगर कुछ फेटल कंडीशंस हो, एक्यूट डिसीज हो, देन वाइटल फोर्स इज अनेबल टू फाइट अगेंस्ट द मॉर्बिड फोर्स। तब वाइटल फोर्स है वो थोड़ा अनेबल हो जाता है ये मॉर्बिड फोर्स है जो डिसीज प्रोड्यूसिंग फोर्स है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, एज दे आर मोर पावरफुल देन द वाइटल फोर्स, क्योंकि वो वाइटल फोर्स से थोड़े ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इन सच कंडीशंस वाइटल फोर्स रिक्वायर्स द मेडिसिनल हेल्प, इस कंडीशंस में वाइटल फोर्स को मेडिसिनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। Without the medicinal help in this cases the vital force deranges and leads to the death of the patient. अगर यहाँ पर मेडिसिन नहीं दी गई तो हो सकता है कि वाइटल फोर्स है वो डिरेंज हो जाए बहुत ज़्यादा ही और लीड्स टू द डेथ ऑफ द पेशेंट और पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। ऑन द कॉन्ट्रारी यानी कि एक्यूट केस में ही फर्स्ट कंडीशन देखी जहाँ पर वाइटल फोर्स अपनी कुछ एनर्जी लूज करके रिकवरी तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऑन द कंट्रारी इन सम फेटल एक्यूट डिसीज कंडीशंस वाइटल फोर्स इज अनेबल टू फाइट अगेंस्ट द मॉर्बिफिक फोर्सेस एज दे आर मोर पावरफुल देन द वाइटल फोर्स। इन सच कंडीशन वाइटल फोर्स रिक्वायर्स द मेडिसिनल हेल्प। Without the medicinal help in this cases the vital force deranges and leads to the death of the patient. कि कुछ एक्यूट कंडीशंस में ऐसी सीवियर एक्यूट कंडीशंस होगी जहाँ पर मेडिसिन के बगैर वाइटल फोर्स है वो वर्क नहीं कर पाएगा और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिरेंजमेंट के कारण पेशेंट की डेथ भी हो जाए। नाउ इन क्रोनिक केसेस, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, विदाउट डिस्टर्बिंग लेट्स गेट कंटिन्यूज इन क्रॉनिक केसेस। अब क्रॉनिक केसेस में देखते हैं। During the primary action of the applied homeopathic medicine, the vital force remains passive and receives the interpretation produced on it. यानी कि जब प्राइमरी एक्शन होगी, प्राइमरी एक्शन वाइटल फोर्स पे होगी और वाइटल फोर्स तब पेसिव कंडीशन में होगा, वो जो भी होगा वो रिसीव करेगा अपने ऊपर, जो भी वर्क्स हो रही है मेडिसिनल कंडीशन मेडिसिन की वो होने देगा, उस कंडीशन में वो रिएक्ट नहीं करेगा, रिसेप्टिव कंडीशन में होगा। एंड दिस इज ड्यू टू द एडोप्टिव नेचर ऑफ वाइटल फोर्स। एज अ रिजल्ट इन सिमिलर स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिसीज इज प्रोड्यूस्ड, और उसके रिजल्ट में वाइटल फोर्स के अगेंस्ट जो डिसीज था उसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिसीज प्रोड्यूस हो जाएगा विच परमानेंटली रिमूव द नेचुरल डिसीज, जो वो वाले नेचुरल डिसीज को परमानेंटली रिमूव कर देगा। सो द वाइटल फोर्स बिकम नाउ मेडिसिनली डिसीज, और अब वाइटल फोर्स के पास सिर्फ मेडिसिनल डिसीज रह जाएगा। सो इसका कंक्लूजन है कि प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन, इसका कंक्लूजन है कि ड्यूरिंग प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन वाइटल फोर्स रिमेन्स पेसिव स्टेट, वाइटल फोर्स है वो पेसिव स्टेट में ही रहेगा। During the primary action of applied homeopathic medicine, the vital force remains passive and receive the interpretations produced on it. As a result, a similar stronger medicinal disease is produced which permanently removes the natural disease, so the vital force remains now medicinally diseased. During primary action of the medicine, vital force remains in passive state and receptive in state.
and this is due to adaptive nature of vital force. So यहाँ तक हुई प्राइमरी एक्शन की बात. अब सेकेंड रिएक्शन. ड्यूरिंग द सेकेंड रिएक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स, during the second reaction, the vital force reacts against the primary action of the applied medicine. यानी कि ये जो सेकेंड रिएक्शन है उस दौरान वाइटल फोर्स अब रिएक्ट करेगा, रिएक्ट कंडीशन में आ जाएगा और प्राइमरी एक्शन के अगेंस्ट, जो अप्लाइड मेडिसिन की प्राइमरी एक्शन है उसके अगेंस्ट अब वो रिएक्ट करेगा. बट ड्यू टू द सिमिलर रिएक्शन रिलेशन बिटवीन द ड्रग एंड द डिसीज, यानी कि दोनों सेम कैटेगरी के, हमने बेस्ड ऑन लॉ ऑफ सिमिलियर मेडिसिन दी है, इसीलिए ड्रग और डिसीज सेम कंडीशन में है, तो सिमिलर रिलेशन होने के कारण द वाइटल एक सेकेंड, मतलब कि ड्रग और डिसीज का सिमिलर रिलेशन है, उसके कारण वाइटल फोर्स है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा और वो उससे एकदम अपोजिट कंडीशन में स्ट्रॉन्गर वे में रिएक्ट करेगा. द एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि उसकी एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं है. सो द वाइटल फोर्स इन डिफ्रेंशिएट इटसेल्फ एंड एम्प्लॉयज इट्स इंक्रीज एनर्जी टू द इन एक्सटिंग द मेडिसिनल डिसीज, मतलब मेडिसिनल डिसीज को अब रिमूव करने के लिए वो अपनी जो इंक्रीज एनर्जी है वो उस पर लगा देगा, विच ग्रेजुअली डिक्रीजेज रैपिडली, जो ग्रेजुअली उसको मेडिसिनल डिसीज की जो स्ट्रेंथ है उसको डिक्रीज करता जाएगा ऑफ इट्स ओन. और मेडिसिनल डिसीज खुद से भी, क्योंकि वो माइन्यूट डोज में था, उसकी कुछ एक्शन शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड की एक्शन पीरियड होगा, वो शॉर्ट होगा, उसके लिए वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और मेडिसिनल डिसीज ग्रेजुअली डिक्रीजेस by its own because of the following reasons: minuteness of the dose and short and limited period of action. So during the second reaction of vital force reacts against the primary action of the applied medicine, यानी कि ये जो second reaction है वाइटल फोर्स की, वो प्राइमरी एक्शन है जो मेडिसिनल फोर्स की, उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगा. यहाँ पर वाइटल फोर्स एक्टिव कंडीशन में होगा और रिएक्ट करेगा, वो एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्ट करेगा प्राइमरी एक्शन से. लेकिन क्योंकि वो ड्रग, मतलब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ये जो ड्रग और डिसीज है वो सिमिलर रिलेशन में होंगे, क्योंकि हमने बेस्ड ऑफ लॉ ऑफ सिमिलिया है वो डिसीज की मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया है. तो एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन पॉसिबल नहीं है कि ड्रग और डिसीज दोनों का नेचर एग्जैक्ट अपोजिट हो, तो ये दोनों सिमिलर कंडीशन में हो गए, इसीलिए वाइटल फोर्स खुद को इंडिफ्रेंशिएट कर लेगा, उससे अलग कर देगा और उसकी इंक्रीज एनर्जी को वो मेडिसिनल डिसीज पे अप्लाई करेगा मेडिसिनल डिसीज को रिमूव करने के लिए. और मेडिसिनल डिसीज है वो ग्रेजुअली रैपिडली डिक्रीज होता जाएगा खुद से ही, और इसके दो रीजंस है. पहला है माइन्यूटनेस ऑफ डोज और दूसरा है शॉर्ट एंड लिमिटेड पीरियड ऑफ एक्शन, क्योंकि उसका जो पीरियड ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट और लिमिटेड होगा. हर ड्रग का अपना एक परफेक्ट प्रॉपर वे, एक फिक्स्ड पीरियड होगा एक्शन का, इसीलिए thus the vital force being freed from both the natural disease as well as the artificial disease returns to its normal action. अब वाइटल फोर्स है वो दोनों डिसीज से फ्री हो जाएगा, नेचुरल डिसीज और आर्टिफिशियल डिसीज, और अपनी नॉर्मल कंडीशन में रिटर्न हो जाएगा एंड टेक्स द चार्ज ऑफ ऑलरेडी अल्टर्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स लीडिंग अल्टीमेटली टू हेल्थ, और अब वो अपनी हेल्दी कंडीशन में बैक टू वर्क हो जाएगा. दस द सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स लीड्स टू क्योर, और ये जो सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन की, उसके कारण वाइटल फोर्स है वो क्योर तक पहुंच जाएगा. दस नेचुरल डिसीज रिमूव्ड बाय द प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन. अब नेचुरल डिसीज है वो रिमूव हुआ था प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन से, और जो आर्टिफिशियल डिसीज है वो रिमूव हुआ था सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स से. और वाइटल फोर्स है वो सेकेंड रिएक्शन के दौरान एक्टिव कंडीशन में होगा और एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्ट करेगा प्राइमरी एक्शन से. तो यहाँ पर वाइटल फोर्स इन क्योर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेंगे, वाइटल फोर्स इन हेल्थ, डिसीज एंड क्योर, और जिसका ये एक शॉर्ट रिवीजन चार्ट भी है जो हम वीडियो के एंड उस वीडियो के एंड में देखेंगे. तो तीनों चीज़ों को साथ में देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.